राकेश जी, वो स्टेक होल्डर का फॉर्मेट क्या है कमेटी का? स्टेक होल्डर वाली जो कमेटी है उन्होंने जाना है ना अभी। इंटरव्यू करा उनको बैठे बच्चे जो है बच्चे भी नाबालिग है तो किसको बेनिफिट मिलेगा? हमारे पास जी सर, आज किस उद्देश्य के लिए मीटिंग चल रही है? जी सर। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर मनोज तेवतिया है और यहाँ आज ये मीटिंग सोशल ऑडिट की मीटिंग है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है पूरे हरियाणा राज्य में चलाई जा रही है और यहाँ जींद में 2 दिन की ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें सोशल ऑडिट यानी कि सामाजिक लेखा जोखा या सामाजिक आकांक्षण की प्रक्रिया है ये, जो इस स्कीम को लेके उसका लेखा जोखा करेगी PMAY शहरी का जींद में। और इसमें हमने यहाँ 5 सब कमेटी बनाई है। एक सब कमेटी है जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का रिव्यू करेगी, DPR कैसे सर्वे हुआ, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रही और किन किन लोगों को चुना गया लाभ देने के लिए और क्या इनका प्लान है, कितना पैसा आया है, कितने ऑडिटेड वगैरह जो है अकाउंट्स वगैरह वो देखेगी सारा, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इम्प्लीमेंटेशन में, ये सब डॉक्यूमेंट रिव्यू कमेटी करेगी। एक कमेटी हमने इन्हीं लोगों में से, सोशल ऑडिट कमेटी के लोगों में से ही बनाई है, जो यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी हैं या जो यहाँ की यूनिट है जो PMAY यूनिट पे काम कर रहे हैं लोग, उनका इंटरव्यू करेगी और उनके साथ साक्षात्कार करके वो देखेगी कि भाई किस तरह से कार्य योजना चलाई जा रही है, किस तरह से काम किए जा रहे हैं, फील्ड में कैसे लोगों को लाभ दिया जा रहा है और कैसे कैसे इसमें किस तरह की समस्याएं अगर आ रही हैं तो कैसे आ रही हैं और शिकायत पर तंत्र की क्या प्रणाली है वगैरह वगैरह, ये सब दूसरी सब कमेटी काम करेगी। तीसरी एक सामूहिक चर्चा करेगी बेनिफिशरीज और दूसरे स्टेक होल्डर्स को लेके और इस स्कीम को लेके किस लोगों के किस तरह की मकानों की समस्याएं हैं, कैसे उनको सोल्व किया जा सकता है, उनकी समस्याओं को और उनसे सुझाव लेके वो एक अपनी रिपोर्ट तैयार करके कल प्रस्तुत करेगी। चौथी सब कमेटी फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी, फील्ड में जाके जिन लोगों को लाभ दिए गए हैं वो फील्ड में लोगों के वहां जाएंगे उन लाभार्थियों के यहाँ और उनकी ड्वेलिंग यूनिट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन है और उनके साथ वो चर्चा करेंगे कि उनको लाभ लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई मिडिलमैन तो नहीं था, कोई करप्शन तो नहीं हुआ बीच में किसी से, अगर उनको किस्तें आ रही हैं तो वो टाइम से आ रही हैं या नहीं, कोई उसमें देरी तो नहीं हो रही वगैरह वगैरह। इस तरह के मुद्दों को जाके वो उनसे बातचीत करेंगे और वहाँ जहाँ लाभ दिया गया है लोगों को वहाँ आसपास की व्यवस्था कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज कैसी हैं, इसके बारे में भी वो चर्चा करेंगे। और लास्ट की जो सब कमेटी है वो कल जन सुनवाई करेगी
यहाँ जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, लाभार्थी और दूसरे लोग यहाँ जिनको लाभ नहीं मिल पाया है, वो सब लोग आके यहाँ आएंगे और अपनी बातचीत रखेंगे। अपना अगर उनकी कोई कंप्लेंट है या उनकी कोई रिक्वायरमेंट है या कोई उनका सुझाव है तो वो कल जन सुनवाई में चर्चा होगी। यहाँ नगर परिषद के अधिकारी भी बैठे होंगे जो इस काम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, PMAY अर्बन को, और हम लोग भी होंगे। उसी के बेसिस पे जन सुनवाई कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट बनाएगी और प्रस्तुत करेगी। और इसके सभी जब सारी पांचों सब कमेटीज की रिपोर्ट आ जाएंगी तो क्रिड उसको, यानी कि हमारा संस्थान उसको एक इंटीग्रेट करके फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा, जो यहाँ EO साहब को भी सबमिट की जाएगी और राज्य स्तर पे राज्य सरकार का जो हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट है उनको भी हम सबमिट करेंगे। और ये केंद्र सरकार तक कॉपी जाती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो इस स्कीम को चला रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना को, वो वहाँ तक रिपोर्ट जाएगी। तो सर ये सिर्फ जो आपकी कमेटी आई है, कितने लोगों की टीम है आपकी, और ये सिर्फ शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना का ही रिव्यू करेगी, और जो कल जो जन संवाद होना है, जो समस्याएं होनी है, उनका स्थान क्या होगा जहां जन समस्याएं सुनी जाएगी? हम ये 6 लोगों की टीम आई हुई है, हमारे संस्थान के भी हैं और हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट पंचकुला से भी लोग आए हुए हैं। और ये अभी शहरी का ही हमें काम सौंपा गया है, हरियाणा सरकार ने दिया है। हमारी इंडिपेंडेंट संस्था है जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के अंडर आती है। इसका नाम सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, शॉर्ट में क्रिड बोलते हैं। सरकार ने इसको चुना है। इस सारे कार्य में सोशल ऑडिट का जो कार्य चल रहा है उसमें 9 शहरों को चयनित किया गया है अभी फर्स्ट फेज में, और ये 7वां शहर है हमारा। और 9 शहरों का ये सारा कार्य है सोशल ऑडिट का, अभी जल्द ही खत्म कर लिया जाएगा। उसके बाद सारी रिपोर्ट्स जो हैं तैयार करके रेस्पेक्टिव म्यूनिसिपैलिटीज को सबमिट की जाएंगी और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। किसी न्यूज़पेपर या मीडिया के माध्यम से जब आपकी टीम यहाँ जींद आई, उससे पहले कोई प्रचार प्रसार किया गया कि ताकि आप लोगों से इंटरेक्शन कर पाए, अपनी समस्या का समाधान कर पाए? शायद न्यूज़पेपर में तो नहीं दिया गया है, बट हम जिस शहर में भी जा रहे हैं वहाँ जो भी जब हमारी ये मीटिंग्स होती हैं उनकी प्रेस न्यूज़ हम जरूर निकलवाते हैं। जैसे आज जो मीटिंग हो रही है, आज शाम तक हम एक प्रेस नोट भेजेंगे जिसमें कल की जन सुनवाई की बात भी की जाएगी कि जो लोग आना चाहें वो कल आ सकते हैं। तो सर ये जो जन सुनवाई होनी है उसका स्थान और समय क्या है? वो कल यहीं होएगी, हाँ, इसी नगर परिषद के ऑफिस में। और वो 11 बजे के करीब इन्होंने कहा है कि कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि कई लोग जो हैं आफ्टरनून में नहीं आ सकते। वैसे हमने आफ्टरनून में करनी थी, लेकिन वो कहते हैं कि शायद ज़्यादा लोग जो हैं सुबह के टाइम ही आ पाएंगे, तो हम पहले जन सुनवाई सुबह के टाइम कर लेंगे। उससे पहले ये 5 सब कमेटी अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगी फील्ड की। तो क्रीड जो आपकी टीम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस प्रकार का रिसर्च वर्क आप करने जा रहे हैं और उसका फायदा किस प्रकार से सरकार और आम जनता को मिलने जा रहा है? ये बेसिकली जो सामाजिक लेखा जोखा है, सामाजिक सहभागिता के साथ चलाया जा रहा है। और इसका फायदा ये है कि एक तो इससे उत्तरदायित्वता बढ़ेगी, पारदर्शिता आएगी और सहभागिता, लोगों की पार्टिसिपेशन जो है इसमें बढ़ेगी। अवेयरनेस जो है आएगी, क्योंकि अखबारों में भी जाता है और सोशल ऑडिट कमेटी के मेंबर जो विभिन्न वर्गों से आए हुए हैं, जिनकी डिफरेंट बैकग्राउंड है, वो अपने अपने एरिया में जाके भी इसको बात करेंगे। हम भी आज फील्ड में जाएंगे और हम भी ये सारी सब कमेटियां जो हैं लगभग फील्ड में विजिट करेंगी, और ये इनके थ्रू भी आइडिया फैलेगा और इससे जागरूकता आएगी। और लोगों में जागरूकता आने से स्कीम का जो है उसको यूज करने का, उसका जो है स्कीम इफेक्टिव ज़्यादा हो पाएगी इसकी वजह से। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री जो आवास योजना, जिस योजना के निमित्त आप रिव्यू के लिए आप आए हैं, तो प्रेजेंट में आपके पास क्या डाटा उपलब्ध है? कितने लोगों को इस आवास योजना का, जिनके लोगों को फायदा मिल पाया है, कुछ आंकड़ा है तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। ये अभी कुछ मैंने नोट किया है, इन्होंने जो डेटा यहाँ दिया था, हाँ, लगभग 1967 के करीब ये बेनिफिशियरी जो हैं DPR में थे,
लगभग किस समझो समय से किस समय की वो समय अगर आप ये 2017 के बाद का डेटा है, जब ये सर्वे शुरू हुआ था हरियाणा में, तो उसमें जो डीपीआर में यहाँ लोग देखे गए वो लगभग 1967 के करीब बेनिफिशियरी उन्होंने लिस्ट किए जिन लोगों ने इसमें एप्लीकेशंस दी, और उसमें से लगभग 1510 के करीब लोगों को लेटर जारी हो चुके हैं और कार्य इस पे चल रहा है, और 600 से ऊपर के करीब लगभग ऑलरेडी तीनों किस्तें जा चुकी हैं जो लोगों को लाभ मिल चुका है। तो धीरे धीरे कुछ लोगों को 1000 के करीब लोगों को पहली किस्त जा चुकी है, 800 के करीब लोगों को दूसरी किस्त जा चुकी है, और 610-12 लोगों को जो है तीसरी किस्त जा चुकी है। 3 किस्तों में ही ये पूरी स्कीम का कार्य जो है संपन्न होता है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से ज़्यादा दर्शक इस आवास योजना का फायदा उठा पाएं, इस आवास योजना के बारे में आप बता पाएं कि किस प्रकार से वो आवेदन कर सकते हैं और क्या वो कंप्लीट प्रोसेस है, और किस प्रकार से कब वो किस्त पहली मिलती है, दूसरी मिलती है, वो थोड़ा प्रोसेस आप बताएं तो लोगों को, जनमानस को फायदा मिले। अभी एट प्रेजेंट तो जो इसमें डीपीआर में सर्वे के बाद लोगों के नाम आए थे उन्हीं को ही कंसीडर किया जा रहा है। तो जिन लोगों ने इसमें पहले आवेदन किया था तो वो ही यहाँ संपर्क कर सकते हैं अभी और पूछ सकते हैं कि उनकी क्या प्रोग्रेस है। कुछ लोग इसमें इनएलिजिबल भी पाए गए हैं, तो मुझे पता लगा है कि कुछ कॉलोनीज अभी रिसेंटली ऑथराइज उन्हें किया गया है। तो पहले क्या था कि कुछ लोग जो अनऑथराइज कॉलोनीज के थे उनको भी इनएलिजिबल किया गया था, कुछ लोगों के पास रजिस्ट्री के पेपर्स नहीं थे वो भी इनएलिजिबल कैटेगरी में डाल दिए गए थे। तो लगभग 250 के करीब इनएलिजिबल एप्लीकेशंस थी। तो अब जो चेंजेज आए हैं, कुछ लोगों के कागज भी बन गए होंगे, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, और जो लोग ऑथराइज कॉलोनी में आ गए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा था अगर वो उन 250 लोगों की लिस्टों में है तो कृपया आके दोबारा यहाँ पता करें, और मुझे लगता है कि उनके नाम दोबारा से शामिल किए जा सकते हैं और वो इस स्कीम का अभी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम अभी और अगले साल भी पूरा चलेगी, प्रधानमंत्री आवास योजना। और एक अभी नई स्कीम और मुख्यमंत्री आवास योजना डिक्लेयर हुई थी जिसमें लगभग 4000 लोगों ने जींद से रजिस्टर कराया है। उस योजना का नाम बता पाएंगे? मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी। जी। हाँ। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि कौन एलिजिबल कैंडिडेट होता है? उसमें होगा कि कोई अगर किराएदार है, किराए पे रह रहा है, उसकी अगर उसको प्लॉट की आवश्यकता है या फ्लैट की आवश्यकता है, और जिसकी 1,80,000 से आय कम है तो वो सालाना आय, तो वो परिवार उसके लिए एलिजिबल था और वो अप्लाई कर सकता है, उसके लिए कर सकता था। उसकी डेट अब निकल गई है, अक्टूबर में लास्ट डेट थी। आपका शुभ नाम बताइए। मैं डॉक्टर मनोज तेवतिया, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। ये सोशल ऑडिट जो प्रोजेक्ट चल रहा है सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चंडीगढ़ से। धन्यवाद।